डिजिटल इंडिया समिट में हमारे साथ फिलहाल मौजूद हैं फिनबॉक्स के को फाउंडर आनंद देशपांडे। तो चलिए उनसे जानते हैं कि जैसे कि हम अमृत काल में एंटर कर चुके हैं, तो अगले 25 साल में हम डिजिटली कितना ग्रो कर पाएंगे, इसको लेकर आपका क्या कहना है? जी अ, मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है। और अमृतकाल में जब हम भारतवर्ष की 100वीं स्वतंत्रता का की वर्षगांठ मना रहे होंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है उसका करीब करीब 95% अचीव कर चुके होंगे। अ, मैं फिनबॉक्स का को-फाउंडर हूँ और हम लोग बैंक्स, एनबीएफसीज़ और दूसरे कर्ज़ देने वाली कंपनियों के लिए सॉफ्टवेयर और इंटेलिजेंस बनाते हैं। इसका मतलब ये है कि हम लोग जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं सॉफ्टवेयर एंड कोडिंग के माध्यम से, वो हेल्प करते हैं बैंक्स को कि कोई भी कर्ज़दार उनके पास आए, तब उनको अच्छी तरह से अंडरराइट कर सकें और ये एक तरह से प्रेडिक्ट कर सकें कि वो कितना अच्छी तरह इस लोन को चुकाने में सक्षम है। आज की डेट में हम लोग भारत के 19,100 करीब पिन कोड्स में से टिपिकली 10,000 को ही सर्व कर पाते हैं। यानी कि उन 10,000 पिन कोड्स में ही जो बोरोअर्स होते हैं उनको लोन्स मिलते हैं। बट हमें ये उम्मीद है कि हमारी टेक्नोलॉजी और आरबीआई के गाइडेंस और बैंक्स और एनबीएफसीज़ की ग्रोथ के साथ अ, हम लोग सब मिलकर ये सारे 19,000 पिन कोड्स में फाइनेंशियल इंक्लूजन को ला सकेंगे और पूरी तरह से इस प्रोसेस को डिजिटाइज़ करके आसान दरों पर जिन लोगों को भी कर्ज़ की ज़रूरत है उनको ये दे दिलवा पाएँगे। जी सर, बिल्कुल दिलवा पाएँगे। और इसके जैसे कि मैं अगर इसकी बात करूँ कि जैसे कि आपने कहा कि हम अमृत काल में एंटर तो हम हो चुके हैं, डिजिटली हम ग्रो भी कर रहे हैं। मोदी जी का सपना है कि हम पूरा डिजिटल बना दें इसको, और हम उसकी तरफ काफ़ी तेज़ी से बढ़ भी रहे हैं। तो आपका क्या मानना है इसे लेके कि इंडिया मतलब अचीव कर लेगा, दैट इज़ ओके, एंड अदर देन दिस कि आपकी कंपनी का जो उसमें या फिर आपकी जैसी जो कंपनियाँ हैं, उनका जो कंट्रीब्यूशन रहेगा, वो किस हद तक रहेगा? जी। अ, तो हमारी कंपनी का मेन उद्देश्य है जो भी अ, लेंडिंग होती है आज की डेट में, उसमें से जो भी मैनुअल स्टेप्स रहते हैं, जो कि जिसमें लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है, प्रोसेसेस का इन्वॉल्वमेंट होता है, उनको हम डिजिटाइज़ कर दें। और ये हम कर रहे हैं अपने सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स के माध्यम से। तो जैसे जैसे हम लोग डिजिटाइज़ हो रहे हैं, इकोसिस्टम डिजिटाइज़ हो रहा है, हमें लगता है कि हमारे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज़ को लेके ना सिर्फ़ जो बैंक्स और लेंडर्स हैं इन जनरल, वो और ज़्यादा लोगों को कवर कर पाएँगे, यानी कि फाइनेंशियल इंक्लूजन ला पाएँगे, पर वो और एफ़िशिएंटली ला पाएँगे, कम खर्चे के साथ ला पाएँगे और उससे दोनों ही साइड्स का भला होगा, यानी कि जो कर्ज़ लेना चाहते हैं और जो कर्ज़ देना चाहते हैं। तो लेकिन सर, ये जो टेक्नोलॉजी है ये अर्बन एरियाज़ में तो काम करेगी। रूरल एरियाज़ में जहाँ पे अभी हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि हाँ, काइंड ऑफ हर आदमी के हाथ में एक स्मार्टफ़ोन ज़रूर है। धीरे-धीरे वो बढ़ भी रहा है, लेकिन अभी भी कई जगह है जहाँ पे 3G और ये सब यूज़ हो रहा है। वहाँ तक और उससे भी ऐसे लेवल जहाँ पे हम अब तक वो वाली टेक्नोलॉजी भी नहीं पहुँचा पाएँगे, वहाँ तक ये कैसे पहुँच पाएगा? जी, ये बहुत अच्छा सवाल है और ये जानना ज़रूरी है कि हमारे देश में स्मार्टफ़ोन पेनिट्रेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। अब आप जाएँगे तो रूरल एरियाज़ में भी, गाँव में भी जाएँगे, तो वहाँ तक हाई स्पीड इंटरनेट और स्मार्टफ़ोन्स एज़ वेल एज़ हमारे गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स की वजह से आधार और जनधन अकाउंट्स ये सब वहाँ पहुँच चुके हैं और जहाँ नहीं भी पहुँचे हैं वहाँ भी हम तेज़ी से ये सारी सर्विसेज को फैला रहे हैं और जैसे-जैसे ये सर्विस वहाँ फैलेगी, वहाँ पर हम अपनी जो फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है वो फैला पाएँगे। इसके अलावा जहाँ पर ये सर्विसेज आज की डेट में नहीं है, वहाँ पे हम
फिर से टेक्नोलॉजी की मदद से लीप फ्रॉग कर सकते हैं ऐसी सिचुएशन में कि वहाँ तक भी ग्रास रूट लेवल तक लोन्स और फाइनेंशियल सर्विसेज पहुँच पाएँ। इसके लिए सहायता ले रहे हैं या फिर लेने की ज़रूरत है आगे भी सैटेलाइट इमेजरी और टेलीकॉम सर्विसेज के अराउंड उनके पास जो अवेलेबल डेटा पॉइंट्स हैं उससे लेकर उन्हें यूज़ करके हम जो ग्रास रूट लेवल पर जो किसान हैं उनकी फसल को इवैल्यूएट करके उससे भी आगे हम फाइनेंशियल जो हेल्प है वो एक्सटेंड कर पाएँ। सर फाइनेंशियल हेल्प तो हम एक्सटेंड कर देंगे और हम डिजिटली भी ग्रो कर रहे हैं, ये भी सच है। आजकल किसान के हाथ में भी फ़ोन है जिसमें मैसेज आते हैं कि हाँ, आपके अकाउंट में ये क्रेडिट हो गई है, इस योजना का आपको लाभ मिल रहा है। लेकिन जब टेक्नोलॉजी की बात आती है तो टेक्नोलॉजी के साथ एक और चीज़ आती है, वो है डिजिटल सिक्योरिटी। डिजिटल सिक्योरिटी की तरफ हम कितना अग्रसर हैं और उस पे कितना काम करने की ज़रूरत है? हाँ, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। इनफैक्ट हमारी गवर्नमेंट ये इन एरियाज़ में गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के जो एजेंसीज़ हैं, हमारे केस में आरबीआई, वो डेटा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन इसमें बहुत ही एक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं। वो पॉलिसीज़ तेज़ी से बना रहे हैं और पॉलिसीज़ को बनाने में हम जैसे फिनटेक्स, बैंक्स, एनबीएफसी सभी को भागीदार बना रहे हैं। इसकी वजह से जो क्लैरिटी है वो ग्रास रूट से जहाँ पर हम ऑपरेट कर रहे हैं और वहाँ से आरबीआई और गवर्नमेंट एजेंसीज़ को तेज़ी से मिल रही है और हमें भी इन रिटर्न वो क्लैरिटी मिल रही है कि हम लोग जो भारत के सिटीजन्स हैं वो डिजिटाइज़ होने की वजह से जो इतना सारा डिजिटल फुटप्रिंट, डिजिटल डेटा जनरेट कर रहे हैं, उसको सेफ़ली और सिक्योरली कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने सिटीज़न्स की ही मदद करने के लिए। तो इसकी तरफ हम तेज़ी से अग्रसर हैं और हमें लगता है कि ये क्लैरिटी बने रहे और इससे हमारा जो फ़िनटेक इकोसिस्टम है, वो तेज़ी से ग्रो करे। क्या आपको लगता है कि आम जनता को भी और जागरूक करने की ज़रूरत है इस डिजिटल सेफ्टी के लिए? जी, ऑफ़ कोर्स, क्योंकि आज भी अगर आप जाएँगे गाँव वग़ैरह में, तो यूपीआई के बारे में इन्फॉर्मेशन या फिर कि अपने फ़ोन से आप बहुत ही सेफ़ तरीके से किसी को भी पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, व उनसे ले सकते हैं। इसकी जो समझ है वो पूरी तरह से अभी तक आई नहीं है। तो उसको अगेन ग्रास रूट लेवल तक पहुँचाने के लिए हमें बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स लेने की ज़रूरत है जिससे कि ये इसकी समझ जो है वो डीपली पहुँच जाए और लोगों को वो आसानी हो कि हम इन सारे प्रोडक्ट्स की, यूपीआई की को यूज़ करने में कोई झिझक ना रहे। जी सर, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया अपनी इनसाइट शेयर करने के लिए हमारे साथ। तो जैसे कि आपने सुना कि डिजिटली हम अभी ग्रो भी कर रहे हैं और हम सेफ्टी पर भी आगे इसका ध्यान रखेंगे। तो ऐसी ही कुछ खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जागरण बिज़नेस।